क्या एक छोटा सा मोबाइल ऐप आपकी पूरी जिंदगी को एक जेल बना सकता है? आज द बैंडविड्थ में हम उस खौफनाक जाल का पर्दाफाश करेंगे जिसमें हजारों भारतीय हर दिन अनजाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। ये कहानी है धोखे की और उस डिजिटल दलदल की जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट। आज हम बात कर रहे हैं फर्जी लोन ऐप्स के उस कारोबार की जो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर देते हैं। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं है, ये एक संगठित अपराध है। अगले 8 मिनटों में हम आपको इस जाल की एक एक परत खोलकर दिखाएंगे। जागरूक रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। सब कुछ शुरू होता है सोशल मीडिया पर एक लुभावने विज्ञापन से। बिना किसी कागज के लोन, सिर्फ 2 मिनट में पैसा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन यहीं वो चारा डाला जाता है जहां आपकी जरूरत को आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया जाता है। ये विज्ञापन आपकी हर क्लिक को ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, आप उन्हें अपने कॉन्टैक्ट्स, गैलरी और लोकेशन का एक्सेस दे देते हैं बिना किसी सुरक्षा जांच के। आप सिर्फ लोन नहीं ले रहे, आप अपनी पूरी प्राइवेसी उन अपराधियों को सौंप रहे हैं जो 7 समुद्र पार बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं। अब आप उनके डिजिटल कंट्रोल में हैं। अब आपकी निजी जानकारी उनके सर्वर पर सुरक्षित है और यहाँ से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का वो खेल जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ कानून की पहुंच कम है। इन अपराधियों के पास अब आपकी फोटो है, आपके परिवार का नंबर है। अब उनके पास वो हथियार है जिससे वो आपको मानसिक रूप से तोड़ सकते हैं। ज्यादातर फर्जी ऐप्स का एक ही फॉर्मूला है, 7 दिनों का चक्र। 7वें दिन तक आपका व्यवहार और उनकी भाषा पूरी तरह बदल जाती है। वे आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। शुरू में जो लोन आसान था, उस पर अचानक 40 से 50% प्रोसेसिंग फीस और भारी ब्याज लगा दिया जाता है। ये ब्याज नहीं, ये सीधी लूट है। ठीक 6ठे या 7वें दिन आपको एक कॉल आता है। शुरू में आवाज शांत होती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो जहरीली हो जाती है। वे आपकी इज्जत की कीमत लगाने लगते हैं। वो आपको आपकी ही कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम सुनाने लगते हैं। आपके पिता, आपकी बहन, आपके बॉस, सबके नंबर उनके पास हैं। अब आप कहीं भाग नहीं सकते। सबसे घिनौना तरीका है फोटो मॉर्फिंग। आपकी साधारण सी फोटो को आपत्तिजनक बनाकर आपके रिश्तेदारों को भेजने की धमकी दी जाती है। ये डिजिटल हमला है। ये अपराधी जानते हैं कि भारत में इज्जत का क्या महत्व है और इसी सामाजिक दबाव का वो फायदा उठाते हैं। वे आपको समाज में नीचा दिखाने की धमकी देते हैं। पीड़ित डर के मारे अपनी बचत दे देता है, यहाँ तक कि और लोन लेकर इन्हें चुकाता है। लेकिन ये भूख कभी खत्म नहीं होती। ये एक अंतहीन कुआं है। कई बार ये दबाव इतना बढ़ जाता है कि लोग अपनी जान देने तक के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, ये आपकी गलती नहीं है। आप एक अपराधी नहीं, एक पीड़ित हैं। तो समाधान क्या है? सबसे पहले याद रखें, डरिए मत। ये ऐप्स गैर कानूनी हैं और इनके पास वसूली का कोई कानूनी हक नहीं है। वे सिर्फ डराकर पैसे वसूलते हैं। आरबीआई और भारत सरकार ने इसके खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें। आपका डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साइबर सेल की टीमें इन ऐप्स और उनके पीछे के गिरोहों को पकड़ने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। आपका एक कदम उन्हें हमेशा के लिए रोक सकता है। हजारों फर्जी ऐप्स को पहले ही बैन किया जा चुका है, लेकिन ये नए नामों के साथ फिर वापस आ जाते हैं। इसलिए सतर्कता ही स्थायी समाधान है। हाल ही में सरकार ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है। यहां आप संदिग्ध मैसेज या ऐप्स की रिपोर्ट सीधे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रभावी टूल है। आपकी एक रिपोर्ट किसी और की जिंदगी बचा सकती है। इसे नजरअंदाज न करें। डिजिटल सुरक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी लोन ऐप को इस्तेमाल करने से पहले ये चेकलिस्ट जरूर देखें। क्या वो ऐप आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी से जुड़ा है? इसकी पुष्टि करना अनिवार्य है। क्या उनकी कोई आधिकारिक वेबसाइट या पता है? अगर ऐप सिर्फ प्ले स्टोर पर है और कोई जानकारी नहीं, तो वो खतरा है। कभी भी अनजान ऐप्स पर भरोसा न करें। अपनी डिजिटल हाइजीन का ध्यान रखें। हर ऐप को कॉन्टैक्ट्स या गैलरी का एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। अपनी प्राइवेसी को गंभीरता से लें। अगर लोन ऐप आपके सारे कॉन्टैक्ट्स मांग रहा है, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है।
तुरंत ऐप अनइंस्टॉल करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप पहले ही फंस चुके हैं तो चुप मत रहिए। अपने परिवार और दोस्तों को सच बताइए। उनकी मदद ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वे आपको इस दलदल से निकाल सकते हैं। अपना फोन नंबर बदलें, सोशल मीडिया अकाउंट्स प्राइवेट करें और इन अपराधियों को हर जगह से ब्लॉक कर दें। उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट दें। ये पैसा आखिर जाता कहां है? जांच में पाया गया है कि इन घोटालों का पैसा अक्सर सीमा पार क्रिप्टो करेंसी के जरिए बाहर भेजा जाता है। ये एक बड़ा सिंडिकेट है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मासूमों को लूटने के लिए कर रहा है। ये हमारे देश की आर्थिक सुरक्षा पर भी हमला है। इनके सर्वर अक्सर ऐसे देशों में होते हैं जहां कानून ढीला है। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जो हर दिन करोड़ों रुपए कमाता है। इनका लक्ष्य सिर्फ आपकी मेहनत की कमाई है। ये पैसा अक्सर हवाला या शेल कंपनियों के जरिए घुमाया जाता है, जिससे इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कानून अपना रास्ता बना ही लेता है। आने वाले समय में ये और भी खतरनाक हो सकते हैं। डीप फेक और AI का इस्तेमाल करके ये आपकी आवाज तक बदल सकते हैं। भविष्य में सावधान रहना और भी जरूरी होगा। इसलिए जागरूकता ही एकमात्र बचाव है। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा की ढाल है। भविष्य में ये और भी स्मार्ट होंगे, लेकिन हम उनसे एक कदम आगे रहेंगे। एक पीड़ित ने बताया कि कैसे सिर्फ 5,000 रुपए के लोन के लिए उसे 5 लाख रुपए तक चुकाने पड़े और फिर भी ब्लैकमेलिंग जारी रही। ये कहानी किसी के साथ भी हो सकती है। जब उसने पैसे देने बंद किए तो उसके पूरे ऑफिस ग्रुप पर उसकी मॉर्फ्ड फोटो भेज दी गई। ये मानसिक प्रताड़ना की इंतहा है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जान बचा ले। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सजग रहें, सुरक्षित रहें। द बैंडविड्थ में हमारा मिशन आपको ऐसे ही बड़े खतरों से बचाना है। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। मुसीबत के बादल चाहे कितने भी गहरे हों, जागरूकता की एक किरण उन्हें खत्म कर सकती है। आप अकेले नहीं हैं, पूरा समाज आपके साथ है। अपनों का साथ और सही जानकारी ही आपकी जीत है। डरो मत, लड़ो और जीत हासिल करो। जय हिंद, सुरक्षित रहिए। मैं हूं आपका होस्ट, विदा लेता हूं। द बैंडविड्थ के इस मास्टर एडिशन में आज इतना ही। सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करें। अगली बार मिलेंगे एक और बड़ी सच्चाई और खुलासे के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।